नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैंडर्स टॉक्स। आपको क्या लगता है ईएसआई सिर्फ आपकी हेल्थ और वेल्थ का ख्याल रखती है? जी नहीं, ईएसआई आपके बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखती है। दोस्तों, आपकी सैलरी से ईएसआई कटता है और सरकार के पास जमा होता है, तो सरकार आपके बच्चों को एडमिशन के लिए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, बीडीएस और नर्सिंग में एडमिशन के लिए स्पेशल कोटा देती है, जिसे आईपी कोटा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईएसआई के 11 मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें लगभग 450 सीटें एमबीबीएस की और एक डेंटल कॉलेज जिसमें 22 सीटें सिर्फ आईपी के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। इन कॉलेजेस में नीट के थ्रू मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस के ऊपर एडमिशन मिलता है। इनमें कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप का ईएसआई कटता है, ईएसआई में रजिस्टर्ड हैं, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई आदमी जिसको परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मिल रहा है, उसके बच्चों को भी इसमें कोटा मिलता है। इसका मतलब ये है कि कोई आईपी कंपनी में काम कर रहा है और काम करते वक्त अगर उसको कहीं चोट लग जाती है, ऐसी चोट लग जाती है जिसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रहता, तो उसके बच्चों को भी ईएसआई का आईपी कोटा मिलता है। तीसरा है, अगर कोई बच्चा डिपेंडेंट बेनिफिट ले रहा है तो वो भी ईएसआई का कोटा ले सकता है। मतलब अगर कोई आईपी काम करते वक्त या कंपनी में एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसके बच्चों को ये कोटा मिलता है, उसको डिपेंडेंट बेनिफिट कोटा कहते हैं, वो भी ईएसआई सी का कोटा ले सकते हैं। के लिए एज कितनी होनी चाहिए? अगर लड़का है तो उसकी मैक्सिमम एज 21 साल है, क्योंकि इसके बाद ईएसआई सी कहती है कि 21 साल के बाद कोई भी बच्चा आईपी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर लड़की है तो वो जब तक अनमैरिड है वो ईएसआईसी का आईपी कोटा ले सकती है। आईपी कोटा लेने के लिए आईपी यानी जो काम करता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है ताकि उसके बच्चे उसको फ़ायदा ले सके। इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में वो आईपी हैं जिनकी सर्विस 5 साल की हो गई है और उनके पिछले सर्विसन पीरियड्स में प्रत्येक में 78 दिन जुड़े होने चाहिए, वो ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 में वो लोग हैं जिनकी सर्विस को 4 साल हो गए हैं और पिछले 7 कंट्रीब्यूशन पीरियड में प्रत्येक में 78 दिन जुड़े होने चाहिए। और ग्रुप 3 में वो लोग हैं जिनकी सर्विस 3 साल की हो गई है और पिछले 5 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स में प्रत्येक में 78 दिन जुड़े होने चाहिए। लेकिन अगर आप परमानेंट डिसेबल्ड बेनिफिट और डिपेंडेंट बेनिफिट ले रहे हैं तो उन बच्चों को ग्रुप 1 में शामिल किया जाएगा। ग्रुप 1, 2, 3 में सबसे पहले ग्रुप 1 की सीटें भरी जाएंगी। ग्रुप 1 की सीटें भरने के बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो वो ग्रुप 2 में जाएंगी। अगर ग्रुप 2 में भरने के बाद भी सीटें बच जाती हैं तो वो ग्रुप 3 के कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। आईपी और उसके स्पाउस की इनकम 6 लाख रुपए पर ईयर से कम होनी चाहिए। ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ये वो सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आपके पिताजी, आपकी माताजी एक आईपी हैं, इंश्योर्ड पर्सन हैं और आप उनके बच्चे हैं। ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपको ईएसआईसी के वेबसाइट से मिलेगा। जैसे ही एडमिशन शुरू होते हैं उससे कुछ समय पहले ईएसआईसी एक लिंक खोलती है जो सिर्फ इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए होता है। आप उस लिंक पे जाएंगे, वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तो ईएसआईसी आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, इस सर्टिफिकेट के अलावा आपका नीट का एडमिट कार्ड, एफिडेविट और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको समय समय के ऊपर ईएसआई की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ईएसआई की तरफ से आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी भागीदारी है, इसका भी आप लाभ उठाएं। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।